So hello students, so today we are going to learn about the our earth. हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। ओके, इससे पहले मैंने आपको प्लैनेट्स की वीडियो भी एक बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो कि कितने प्लैनेट्स होते हैं आपके टोटल सोलर सिस्टम में और आप कौन से प्लैनेट पे रहते हो। आप सबको पता है लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, जहाँ पे हम लोग कौन से प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले अर्थ आपको दिखने में कैसा लगता है वो देख लेते हैं हम लोग कि दिखने में वो ऐसा होता है, स्फीयर शेप का कुछ होता है और इसको जैसे कि ऑरेंज होता है आपके पास, जैसे ऑरेंज होता है वैसे ही होता है आपका अर्थ का शेप। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट जो होता है इसका ब्लू कलर का होता है, कुछ पार्ट होता है इसका ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर से मीनिंग क्या हो जाएगी कि इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें 3/4 पार्ट, इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इसका 3 पार्ट जो होंगे वो वाटर से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर में दिखेगा। इसके बाद इसके 1 पार्ट पे क्या होता है, लैंड, लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब लैंड कौन से कलर में दिखाई देगा, ब्राउन कलर का। अब कुछ पार्ट इसका ब्राउन कलर का दिखाई देगा और कुछ पार्ट इसका आपको दिखाई देता है व्हाइट कलर का। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का मीनिंग क्या होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। आप अर्थ में क्लाउड्स देखते हो ना, तो यह क्या है, अर्थ पे क्लाउड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। अर्थ मेड फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर, तो यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ये अर्थ के बारे में है। ओके, अर्थ इज मेड फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ किन किन चीजों से मिलकर बनी है, मैंने अभी आपको बताया, लैंड, वाटर एंड एयर। एयर इससे क्या हो जाएगा, अर्थ। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम और क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा तो इसमें वाटर ही प्रेजेंट है। तो जब सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो हम इसे क्या कह देंगे, ब्लू प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होती है, द एयर अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास में एयर है, जो भी नेचर है हमारा। आज जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट होगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये क्या हो गया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एटमॉस्फेयर हो गया। तो अर्थ के पास क्या होता है, एयर भी प्रेजेंट होती है, तो अर्थ का भी तो एटमॉस्फेयर होगा। आप अर्थ पे ही तो रह रहे हो, एक एटमॉस्फेयर पे ही तो रह रहे हो। ओके, सो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट क्या होती है, हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है, हीट एंड लाइट से मेरा मतलब है एनर्जी। अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप कहोगे मैम हमें खाने से एनर्जी मिलती है, फूड से एनर्जी मिलती है। तो ये फूड कहाँ से आता है, आपको पता है फूड कहाँ से आता है, सो प्लांट से आता है, सबको पता है प्लांट से फूड आता है। ठीक है, अब इन प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है, इन प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से, सन से, और हम क्या बोल सकते हैं, लाइट से। ठीक है, सन से जो भी लाइट निकलेगी उनसे ये प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस किस लिए होता है, प्लांट इससे क्या करते हैं, plants make their food through the by the process of photosynthesis। photosynthesis की प्रोसेस से प्लांट्स जो होते हैं वो फूड जनरेट करते हैं और यही फ्रूट खाते हैं हम लोग, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, और क्या मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, सो हीट लाइट, हीट एंड लाइट का मेरा मतलब है एनर्जी से। हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, डे एंड नाइट। अब अर्थ में क्या होते हैं, 2 तरीके की चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट वन इज हम पढ़ेंगे रोटेशन, नेक्स्ट वन इज रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, 2 तरीके से वो मूव करता है।
पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। ओके ओके, सो नाउ मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, पहला होता है रोटेशन एंड दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बना के आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप क्या ले लोगे, एक टॉर्च ले लोगे, आप यहाँ पे एक टॉर्च ले लोगे। अगर यहाँ पे आप एक डार्क रूम में, ये सारी प्रोसेस कहाँ होंगी, डार्क रूम में होगी। ओके, ये आप करके घर पे देख भी सकते हो। डार्क रूम होगा और मैं डार्क रूम में क्या रख रही हूँ, एक बॉल रख दे रही हूँ, ठीक है। उसके सामने से मैं, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बॉल यहाँ पे रखी है, इसके सामने से मैं इस पे क्या डाल रही हूँ, लाइट डाल रही हूँ। तो इसका एक ही पार्ट तो होगा, आगे की साइड जो इसकी दिखाई देगी वही तो सिर्फ शाइन करेगी। तो जो चीज शाइन करेगी वहां पे क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा। कुछ वैसा ही होता है हमारी अर्थ के साथ। यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो रहेगी सन की साइड पे ही रहेगी। अब सन की हीट कहाँ पे आएगी, इसके आगे वाले सामने वाले पार्ट पे आएगी, पीछे तो नहीं आ जाएगी ना, क्योंकि सन तो यहाँ पे है। पीछे से तो लाइट आ नहीं जाएगी कहीं से, या कोई और प्लैनेट तो इसको लाइट अपनी देगा नहीं, ना किसी के पास होती भी है, ठीक है। तो सिर्फ एक पार्ट को, आधे पार्ट को इससे क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। हीट तो मिलती है, यहाँ पर लाइट मिलेगी। तो जिस एरिया पे इसको लाइट मिलेगी वहां पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और जिस एरिया पे नहीं मिलेगी लाइट उसमें क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। अब अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है, ऐसी थोड़ी है कि सिर्फ एक पार्ट को ही सिर्फ मिल रहा है लाइट, एक पार्ट में हमेशा डे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अर्थ होता है, ये अर्थ के पास क्या होती है, अपनी एक्सिस होती है। जैसे डंडी होती है, एक स्टिक ले लिया मैंने और यहाँ मैंने बॉल रख दी उसके अंदर, अब इसमें बॉल को घुमा रही हूँ, डंडी नहीं घूम रही है, बॉल घूम रही है, ठीक है। ऐसे एक्सिस पे घूम रही है बॉल, वैसे हमारी अर्थ भी एक बॉल मान लो आप लोग, ये इसके अराउंड क्या हो रही है, ऐसे 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 घूमती है, ठीक है। तो ये जब घूमेगी तो क्या हो जाएगा, एक साइड डे हो जाएगा, फिर ये 24 घंटे में, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ वन रोटेशन। अर्थ कितना टाइम लेती है, अर्थ 24 आवर्स लेती है टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, सॉरी रोटेशन। ओके, अभी तो मैंने रिवॉल्यूशन आपको पढ़ाया ही नहीं। सो अर्थ टेक्स 24 hours to complete a one rotation. Okay, okay. So now we are going to learn about the revolution. अर्थ का नेक्स्ट चीज होती है रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने अभी आपको रोटेशन बताया, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं रिवॉल्यूशन, ये सन है। अब अर्थ क्या होता है, सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, तो अर्थ कहाँ मूव करेगा, अपनी ही ऑर्बिट में। अर्थ ऑर्बिट, ये उसकी ऑर्बिट है, ये सन के अराउंड मूव करेगा, ठीक है। अब जब ये सन के अराउंड मूव करता है तो ये कितना टाइम लेता है, तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365.1/4 डेज लेता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। अब रिवॉल्यूशन, जैसे अभी आपने पढ़ा कि रोटेशन से क्या कॉज हो रहा है, रोटेशन से डे एंड नाइट डिसाइड होते हैं, ठीक है। रोटेशन से क्या डिसाइड होता है, डे एंड नाइट। अब रिवॉल्यूशन से क्या डिसाइड होगा, रिवॉल्यूशन से डिसाइड होते हैं सीजन्स, कि सीजन्स जो हमारे बदलते हैं, ये पूरे एक साल की बात हो रही है, तो जो पूरे एक साल में हमारे सीजन्स बदलते हैं वो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से बदलते हैं। ओके, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन होता जाएगा, सन की हीट के पास, अगर ये अर्थ जो है वो सन के पास में आ गया है तो क्या हो जाएगा, समर, फिर समर के बाद ऑटम, ठीक है, विंटर, स्प्रिंग, ये सब चलता रहता है, ठीक है।